हेलो बच्चों। दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों बनाना। और ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप अपना दोस्त बना लेते हैं तो मैथ्स हो जाएगा एकदम भन्नाट। और ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम बड़े मस्त मस्त फॉर्मूला सीखने वाले हैं। 2 थीटास और 3 थीटास के फॉर्मूला सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सीखा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिए थे, वो इस लेक्चर के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कई कमेंट करके कई सवालों का मुझको उत्तर दिया है। जो लेक्चर में साथ के साथ हम सवाल करते हैं उनका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। जब आप ट्राई करते हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो। और मेरा एक बात याद रखिएगा कि अगर आप मैथ्स के लेक्चर्स में यूं ही इन्वॉल्व होते रहे, इसी प्रकार से अगर आप अपना मैथ्स करते रहे तो तुम्हारा मैथ्स एकदम हो जाएगा भन्नाट। तो चलिए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला वापस बताऊंगा और फिर हम कुछ नए फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले 2 थीटा के फॉर्मूला सीखेंगे। 2 थीटास में मैंने आप लोगों को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि जो साइन 2 थीटा होता है, जो साइन 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। और इसी फॉर्मूला का एक शानदार तरीका याद करने का कुछ यूं था कि साइन के अंदर कोई भी मसाला हो, साइन के अंदर कोई भी मसाला हो तो भाई कर देगा उसका 2 साइन मसाला बाय 2, 2 साइन मसाला बाय 2 इंटू कोस मसाला बाय 2, 2 साइन मसाला बाय 2 इंटू कोस मसाला बाय 2 इंटू कोस मसाला बाय 2। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। फिर से बोल देता हूं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। इसको और शानदार तरीके से याद करना है तो यूं समझें कि जो साइन मसाला है, साइन के अंदर कुछ भी मसाला हो, आपको क्या करना है 2 साइन इस मसाला का आधा कोस इस मसाला का आधा, बोले तो मसाला बाय 2। ठीक है, तो साइन मसाला इज इक्वल टू 2 साइन मसाला बाय 2 कोस मसाला बाय 2। आई होप एकदम क्लियर होगा आपको। ये जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का बड़ा मस्त फॉर्मूला है, बहुत जगहों पे यूज होता है, एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं। ये वाला फॉर्मूला आई होप एकदम क्लियर होगा। साइन 2 थीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। साइन 2 थीटा का जो अगला फॉर्मूला है वो tan थीटा के टर्म्स में होता है। आइए वो समझते हैं। डेरिवेशन सबसे पहले करते हैं, यही करते हैं डेरिवेशन। साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा जो है वो है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मुझे बताएं, अगर मैं डिवाइड बाय 1 लिख देता हूं तो क्या आप मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर मैं डिवाइड करके नीचे 1 लिख देता हूं तो क्यों? क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, हर नंबर को डिवाइड बाय 1 करके लिखा जा सकता है। मैंने भी लिख दिया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, ये जो डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, क्या मैं इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। ये वाला जो 1 है, इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इस वाले 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा ही जा सकता है। कोई टेंशन नहीं है, 1 को मैं लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या है हमारा साइन 2 थीटा। अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर थीटा से। किससे डिवाइड कर दिया? कोस स्क्वायर थीटा से। किसको डिवाइड कर दिया? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम कोस स्क्वायर थीटा से
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं इस डिवीजन की बात यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा, न्यूमरेटर है, इसको डिवाइड कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा से। ये कर दिया मैंने इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, ठीक है। तो मेरा जो साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अरे ध्यान दीजिएगा, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, एकदम मस्त। साइन 2 थीटा को टेन थीटा की टर्म्स में लिख दिया, तो साइन 2 थीटा हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये यहां पे याद रखना है अपने को, साइन 2 थीटा हो गया 2 टेन थीटा, ध्यान से देखें, साइन 2 थीटा हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है एकदम। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूला एकदम याद रखने हैं, एक ये वाला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, अभी के अभी एकदम भन्नाट तरीके से याद हो जाने चाहिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डेरिवेशन एकदम क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, नीचे जो 1 है इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिखते हुए ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और खटाक से एकदम साइन 2 थीटा आन पड़ा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला एकदम क्लियर होने चाहिए। यहां पे वापस लिख देता हूं, मुझे लगता नहीं किसी प्रकार की परेशानी इन फॉर्मूला को याद करने में बच्चों को होती है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त तरीके से साथ के साथ याद रख लें। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक फॉर्मूला ये, और दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसको मैंने बता दिया है कि यूं याद रखें, साइन मसाला इज इक्वल टू 2 साइन मसाला बाई 2 कोस मसाला बाई 2, और यहां पे क्या है, साइन मसाला इज इक्वल टू 2 टेन मसाला बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मसाला बाई 2। ठीक है ना, ये बात एकदम याद रखें कि जो साइन मसाला होता है, साइन मसाला होता है वो 2 टेन मसाला बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मसाला बाय 2 होता है। मतलब जो यहां पे जो मिक्स मसाला है उसका आधा करके यहां और आधा करके यहां पे चिपका देना है। ठीक है, मैं अगर इसको देखते हुए आपसे पूछता हूं कि जी मुझे बताओ साइन थीटा, बताओ साइन थीटा को टैन की टर्म्स में लिख के बताओ, साइन थीटा को मुझको टैन की टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो हो जाएगा 2 टैन मसाला बाय 2 मसाला बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मसाला बाय 2, यहां हो जाएगा मसाला बाय 2। तो थीटा को थीटा बाय 2 के टर्म्स में लिख दिया, 2 थीटा को थीटा के टर्म्स में लिख दिया। अगर मैं बोलूं साइन 3 थीटा को 10 की टर्म्स में लिख के दिखाएं, तो साइन 3 थीटा हो जाएगा 2 टेन, 3 थीटा का मसाला है, दिस इज मसाला बाय 2, यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर मसाला बाय 2। आई होप एकदम क्लियर होगा कि फॉर्मूला का इस्तेमाल हमको कैसे करना है। बात एकदम भन्नाट समझ में आ गई। ठीक है, मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। अब बारी है कोस 2 थीटा के फॉर्मूला की। ठीक है, कोस 2 थीटा के फॉर्मूला जानते हैं, कोस 2 थीटा। अब हम जानते हैं कोस 2 थीटा के फॉर्मूला, कोस 2 थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको कोस ए प्लस बी के एक्सपेंशन फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। कोस ए प्लस बी का एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है? सारी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, ये देश जानता है कि कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि ए और बी की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हो।
ए और बी की जगह पे मेरे दोस्तों कोई भी एंगल पुट किया जा सकता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अगर हम ए और बी की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं तो मैंने ए और बी की जगह पे थीटा पुट कर दिया। मैंने पुट कर दिया ए की जगह पे भी थीटा और बी की जगह पे भी थीटा। ए और बी दोनों को बराबर थीटा के मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो जैसे ही पुट करेंगे ए और बी की जगह पे थीटा तो cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। ए की जगह पे थीटा पुट करेंगे तो यहां पे cos थीटा, बी की जगह पे थीटा पुट करेंगे तो यहां पे भी cos थीटा, ए की जगह पे यहां पे थीटा पुट करेंगे तो sin थीटा, बी की जगह पे थीटा पुट करेंगे तो यहां पे वापस sin थीटा। तो आप देख लीजिए, गौर से एकदम देख लीजिए, इधर cos 2 थीटा आ चुका है, cos 2 थीटा आ चुका है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखें, cos 2 थीटा आ चुका है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एकदम मस्त भन्नाट फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एकदम याद हो जाना चाहिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे वापस कॉपी कर लेता हूं, इस फॉर्मूला को यहां वापस कॉपी कर लेता हूं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है एकदम? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, गुनगुनाए मेरे साथ, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा है इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। तो आप देखें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहां से देख सकते हैं cos 2 थीटा का मैंने एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया है मेरे दोस्तों। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही शानदार, cos 2 थीटा का अगला फॉर्मूला भाई ने डिराइव कर दिया आपके लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर एकदम? यहां पे देखिए मैंने cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखा। अब मैं एक और फॉर्मूला यहां पे देखिए डिराइव कर देता हूं। ये एक बात हो गई। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला वापस पकड़ लेते हैं। cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला यहां से यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने वापस। हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहां पे मैंने cos स्क्वायर थीटा को, अरे ध्यान से देखो भाई, तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, इधर ध्यान से देखो। cos स्क्वायर थीटा यहां पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा, जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखूंगा। ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा की टर्म्स में। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा यो का यो है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहा हूं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल एकदम मस्त है। cos स्क्वायर थीटा को यहां पे लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अब की बार मैंने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां पे साइन स्क्वायर की टर्म में लिखने से पूरा साइन स्क्वायर की टर्म्स में आ गया था। अब साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर की टर्म्स में लिखने से पूरा मेरे को cos स्क्वायर के टर्म्स में मिल जाएगा। और वो कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से एक और फॉर्मूला मिल चुका है cos 2 थीटा का, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मस्त एकदम। सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, गौर फरमाइएगा, ये वाले फॉर्मूले में cos 2 थीटा cos थीटा sin थीटा दोनों की टर्म्स में है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इसमें cos 2 थीटा sin थीटा की टर्म्स में है। और ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इसमें cos 2 थीटा cos थीटा की टर्म्स में है। तो हमारे पास 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूले में cos 2 थीटा cos थीटा sin थीटा दोनों की टर्म्स में है, दूसरे फॉर्मूले में cos 2 थीटा sin थीटा की टर्म्स में है, और तीसरे फॉर्मूले में cos 2 थीटा cos थीटा की टर्म्स में है। तो जब जब अपने को जरूरत पड़ेगी cos 2 थीटा को sin थीटा में लिखने की, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। जब जब अपने को जरूरत पड़ेगी cos 2 थीटा का cos थीटा लिखने में, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर अपनी जरूरत ऐसी हुई कि cos 2 थीटा को cos थीटा sin थीटा दोनों में लिखिए, तो मैं इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला कहां से आए, आई होप एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला देखिए,
ध्यान से देखिएगा जरा। कोस, अच्छा सारे फॉर्मूला की जो जड़ है, ये वाला आया, ये वाला आया, ये फॉर्मूला सारे फॉर्मूला की जड़ है। कोस 2 थीटा का कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना हो, इसको पकड़ के इसको घुमा दीजिए, फॉर्मूले डिराइव होते रहेंगे। ठीक है, तो कोस 2 थीटा मैंने कॉपी कर लिया यहां पे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर लिया? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्या आप मेरे को डिनोमिनेटर में 1 लिखने से मना करोगे क्या? मुझे मालूम है तुम मना नहीं करोगे, मैं भी तुमको मना नहीं करूंगा, कोई किसी को मना नहीं करेगा। डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के आप 1 लिखोगे, भन्नाट तरीके से लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है, दिल कर रहा है मेरा कि मैं इस 1 को लिखना चाहता हूं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तुम मना करोगे क्या मुझको? नहीं करोगे। ये वाला जो 1 है इसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, मोदी जी जानते हैं, राहुल भाई जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड जानता है, एलियंस जानते हैं कि भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। इसमें कोई चोरी नहीं है, साफ साफ बात है। 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है। दोनों बातें ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए, दूर से देखते हैं, कोस 2 थीटा बन चुका है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, मैं न्यूमरेटर से कुछ कॉमन लेना चाहता हूं, मैं न्यूमरेटर से कुछ कॉमन लेना चाहता हूं। तुम बोलोगे कॉमन तो नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा मैं जबरदस्ती कॉमन लेना चाहता हूं। मैं मर्जी से नहीं, जबरदस्ती कॉमन लेना चाहता हूं। जबरदस्ती मैं कर सकता हूं इस न्यूमरेटर के साथ, इस न्यूमरेटर के साथ मैं जबरदस्ती कर सकता हूं। आपका भाई कभी कभी मैथ्स के साथ जबरदस्ती कर लेता है, तो तुम बुरा मत मानना। मैं न्यूमरेटर के साथ जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं कोस स्क्वायर थीटा को जबरदस्ती कॉमन लूंगा, तो यहां पे तो आ जाएगा और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। जबरदस्ती कॉमन लेना कोई पाप नहीं है मैथ्स में, समझ में आ रही है ना? तो मैंने न्यूमरेटर से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा हो गया। उसी प्रकार से, उसी अंदाज में डिनोमिनेटर से भी मैं जबरदस्ती कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा। अभी मैं लेने वाला हूं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहां पे ऊपर कर लेते हैं इसको शिफ्ट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है हमारा, तो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है इसमें से भी अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को जबरदस्ती कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां कोस स्क्वायर थीटा को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पे देखिए, गजब देखिए आप, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, और यहां गौर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है। यहां पे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है। मैंने कोस 2 थीटा को टेन थीटा की टर्म में लिख दिया, मैंने कोस 2 थीटा को लिख दिया, यहां पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन चुका है, और डिनोमिनेटर में देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन चुका है। तो कोस 2 थीटा हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैंने एक और फॉर्मूला डिराइव कर दिया कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ चुका है, कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला मार्केट में आ चुका है, वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस बात को एकदम ध्यान रखना है, कोस 2 थीटा को टेन की टर्म्स में लिखना चाहो, जब आपका दिल करे कोस 2 थीटा को टेन की टर्म में लिखने का, तब आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। जब आपका दिल करे कोस 2 थीटा का कोस थीटा में लिखने का, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। और अगर आपका मन करता है कोस 2 थीटा को साइन थीटा की टर्म्स में लिखने का, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप बोलें कि कोस 2 थीटा को कोस थीटा साइन थीटा दोनों की टर्म्स में लिखना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 4 मायावी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मुझे लगता है चारों के चारों एकदम अभी के अभी याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए होंगे तो याद हो जाने चाहिए। अभी के अभी मस्त तरीके से याद कर लीजिए इनको, ठीक
ठीक है, चारों फॉर्मूला की लिस्ट वापस एक बार बना देता हूं आगे। cos 2 थीटा, सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, वो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए चार एकदम लल्लन टॉप फॉर्मूले आपके सामने हैं, गजब फॉर्मूले एकदम आपके सामने हैं। ये चार फॉर्मूले आपके सामने हैं, करेक्ट है जी, एकदम याद हो जाने चाहिए। और बात करें अगर अपन भाई की लैंग्वेज में बात करें तो कोस मसाला जो है वो कोस स्क्वायर मसाला बाय 2 होता है माइनस साइन स्क्वायर मसाला बाय 2 होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यहां जो वैल्यू होती है उसका आधा करके यहां लिखा होता है। बात समझ में आ रही है? यहां जो वैल्यू होती है उसका आधा करके, यहां जो वैल्यू होती है उसका आधा करके, यहां जो वैल्यू होती है उसका आधा करके लिखा होता है। बात अपनी लैंग्वेज में करें तो कोस मसाला इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर मसाला बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मसाला बाई 2। अरे बात समझे कि नहीं समझे? मैं आपसे पूछता हूं कि कोस थीटा के फॉर्मूले लिख के दिखाओ, तो कोस थीटा को लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि मैंने मसाला बाई 2 कर दिया। अगर इसको और लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मसाला बाई 2 कर दीजिए, और लिखोगे तो 2 कोस स्क्वायर मसाला बाई 2 माइनस 1 कर दीजिए। अगर आप कोस थीटा को चाहते हो 10 की टर्म में लिखना तो 1 माइनस 10 स्क्वायर मसाला बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर मसाला बाई 2 लिख दीजिए। आई होप एकदम क्लियर होगा। कोस थीटा के बना दिए, कोस 2 थीटा के तो मैंने बना ही रखे हैं, कोस 3 थीटा 4 थीटा, इस प्रकार से आप किसी भी कोस के एंगल को इन फॉर्मूला की टर्म्स में लिख सकते हो, और वो भी एकदम भन्नाट तरीके से। आई होप बातें एकदम आपको क्लियर होंगी। ठीक है, मूव करते हैं आगे। कुछ बातें और बताता हूं आपको, मजा बहुत आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री को दोस्त बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री को हमको दोस्त बनाना है, और दोस्त के साथ कभी दगा नहीं किया जाता, दोस्ती निभाई जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आई होप आप दोस्ती निभाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप दोस्ती निभाइएगा, मैथ्स के इस प्रेम रस में आप खो जाएंगे। तो चलिए जी आगे चलते हैं। कोस 2 थीटा, यहां से पकड़ा मैंने कोस 2 थीटा को, ठीक है। तो एक कोस मसाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा स्पेस मेरे को चाहिए है, इसको मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। आई होप आपकी इजाजत होगी। तो यहां देखिए कोस 2 थीटा, अबे इधर नहीं, इधर देखने का। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको पकड़ लेता हूं यहां से, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट में है, मैंने सोचा इसको लेफ्ट में लाते हैं। तो जब इसको लेफ्ट में लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस का था वो प्लस में आ जाएगा, और ये जो कोस 2 थीटा जो लेफ्ट में है इसको राइट में लाते हैं, तो ये राइट में आके माइनस का हो गया, 1 ऑलरेडी है। इसको लेफ्ट में ले गया, इसको राइट में ले गया, तो आपके सामने है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 को नीचे ले गया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, एकदम मस्त एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया। साइन स्क्वायर थीटा याद रखना है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 होता है। और उसी प्रकार से यहां पे देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला पकड़ा था, अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पकड़ लूं, यहां पे ले आऊं कोस 2 थीटा मेरा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 को लेफ्ट में ले जाऊं तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस 1 को लेफ्ट में ले गए तो प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2
अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए और इसको देखिए, दो एकदम फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 है और कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 है। दो ऐसे फॉर्मूले जो बहुत प्रयोग में आते हैं, मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में तो प्रयोग में आते ही हैं, कैलकुलस में भी प्रयोग में आते हैं और बाकी मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम याद करने वाली बात है। देखो ये यहीं से निकल के आए हैं, एक यहां से निकल के आया है और एक यहां से निकल के, यहां से क्या निकल के आया है, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे नजरें लगाइए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको यहां से क्लीन करते हुए, मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा यहां से निकल करके आया है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 और यहां से कोस स्क्वायर थीटा जो निकल के आया है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो यहां से देखिए एक और फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास है, दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा और यहां डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो यहां से क्लियरली एकदम बात समझ में आ रही है कि इन दोनों का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करने से मेरे को टेन स्क्वायर थीटा मिल गया है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। क्लियर है एकदम। तो तीन फॉर्मूला ये हैं, ये भी एकदम मस्त तरीके से आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। इन सारे फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए एकदम भन्नाट तरीके से। तो कुल मिलाकर के आपके पास देखिए कोस थीटा के 4 रूप हैं। ये यहां पे कोस थीटा साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर और टेन स्क्वायर की टर्म्स में लिखा हुआ है और यहां पे उल्टा कर दिया, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को कोस 2 थीटा की टर्म्स में लिख दिया। देखिए ये वाले फॉर्मूला और इन फॉर्मूला में मेन डिफरेंस समझिए। यहां पे क्या है, कोस 2 थीटा को साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर की टर्म में लिखा हुआ है और यहां पे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर को कोस 2 थीटा की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो जब कभी भी अपने को कोस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखना पड़े, इनका इस्तेमाल कीजिए। और अगर हमको कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को कोस 2 थीटा की टर्म्स में लिखने का जरूरत पड़े तो वहां पे इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। और इस सेशन में आगे तभी बढ़ेंगे जब हमको ये सारे के सारे फॉर्मूला एकदम याद हो जाएंगे। तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं हुए हैं तो इस सेशन को पॉज करें, पॉज करके सारे फॉर्मूला याद करें, फॉर्मूला याद करके कमेंट करें कि सारे फॉर्मूला आपने याद कर लिए हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ें। बिना कमेंट करके और बिना फॉर्मूला याद करे हुए आपको आगे नहीं चलना है। अगर तुम सच्चे दिल से मैथ से मोहब्बत करते हो, ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत करना चाहते हो तो इस सेशन में आगे तभी बढ़िएगा जब आपको साइन 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले और कोस 2 थीटा के 4 ये और 3 ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। गुनगुनाना शुरू कीजिए, अभी याद करना शुरू कीजिए, याद होने के बाद आप इस सेशन को आगे चालू करके देखें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर है एकदम, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले सारे के सारे क्लियर हैं। मूव करते हैं आगे tan 2 थीटा के फॉर्मूला पे। नेक्स्ट हम देखते हैं tan 2 थीटा के फॉर्मूला, ठीक है। क्या देखने वाले हैं, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखने वाले हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले नहीं हैं, tan 2 थीटा का मात्र एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। tan 2 थीटा का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। और ये फॉर्मूला कहां से बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बनता है tan a प्लस b से। हम जानते हैं कि tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, गुनगुनाए, गीत गाएं, tan के गीत गाएं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, ठीक है ना। tan a प्लस b कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला a और b की बहुत सारी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं a और b को पुट कर दूं थीटा, अगर मैं a और b को थीटा पुट कर दूं
तो लेफ्ट साइड हो जाएगी, ए और बी को थीटा पुट करने से लेफ्ट साइड हो जाएगी tan 2 थीटा। कितनी हो जाएगी, ए और बी को थीटा पुट कर देते हैं तो लेफ्ट हो जाएगी tan 2 थीटा। और राइट कितनी हो जाएगी, ए को थीटा पुट कर दिया, बी को थीटा पुट कर दिया तो tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो जाएगी। और यहां पे डिनोमिनेटर देखिए 1 माइनस, ए को थीटा बी को थीटा पुट कर दिया tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। tan 2 थीटा हमें मिल गया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, ये आपके सामने है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। cos 2 थीटा के ये वाले फॉर्मूले हैं, ये सारा तामझाम cos 2 थीटा का है, एकदम याद हो जाना चाहिए। cos 2 थीटा के फॉर्मूले एकदम आई होप क्लियर होंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था sin 2 थीटा के फॉर्मूले। sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें नोटिस करने वाली हैं, जो sin 2 थीटा को tan में लिखा है तो डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर आया था, ठीक है। और जब cos 2 थीटा को लिखा है, cos 2 थीटा को लिखा है तो भी देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया है, ठीक है। और जब tan 2 थीटा को लिखा तब जाकर के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आया है, ठीक है ना। इसके बगल में मैं ये लिख देता हूं, इसी जैसे फॉर्मूले लिख देता हूं। इसके बगल में मैं लिख देता हूं कि जो sin 2 थीटा हमने लिखा था tan की टर्म में, sin 2 थीटा लिखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा हमारा आया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। और यहां से tan 2 थीटा जो आया है, यहां से tan 2 थीटा आया है, ये आया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इन तीनों फॉर्मूला को देखिएगा, हम जान चुके हैं कि sin 2 थीटा को जब tan में कन्वर्ट करने की जरूरत महसूस हो तो ये लगाना है। cos 2 थीटा को tan में इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और tan 2 थीटा को tan में यूं कन्वर्ट किया जाता है। tan वाला जो फॉर्मूला है इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है और cos और sin वाले के डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एकदम इधर फिट हो जाने चाहिए, एकदम इधर फिट हो जाने चाहिए। भाई ने सीधे तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला फिट करने की कोशिश की है, आई होप हो भी गए होंगे। सेशन को आगे तभी देखें जब 2 थीटा के सारे फॉर्मूले याद होंगे। तो 2 थीटा के इतने ही फॉर्मूले होते हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। अगर हमको कभी कोट 2 थीटा दिया हो तो कोट 2 थीटा को 1 बाय tan 2 थीटा करके फिर tan 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। और कभी हमको sec 2 थीटा दिया हो तो मैं 1 बाय cos 2 थीटा करके cos 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई कर लूंगा। कभी हमको cosec 2 थीटा दिया होगा तो मैं 1 बाय sin 2 थीटा करके sin 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई कर लूंगा। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा ना, थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूं तेज और मैं बोलूंगा तेज, ठीक है ना। आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। cos 2 थीटा जो है, cosec 2 थीटा जो है वो कहीं पे हो तो sin 2 थीटा जान चुके हैं, 1 बाय sin 2 थीटा लिखते हुए sin 2 थीटा के फॉर्मूले इस्तेमाल कर लेंगे। sec 2 थीटा कहीं हो तो 1 बाय cos 2 थीटा लिखते हुए cos 2 थीटा के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर cot 2 थीटा कहीं मिल जाए तो 1 बाय tan 2 थीटा लिखते हुए tan 2 थीटा के फॉर्मूले जान चुके हैं, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कि sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा के फॉर्मूला जानने के बाद आपको cot 2 थीटा, sec 2 थीटा और cosec 2 थीटा के फॉर्मूलों पे टेंशन लेने की जरूरत है। वो ऑलरेडी आपको इन्हीं से निकल के सवालों में इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करके सवाल हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। अब बारी है 3 थीटा के फॉर्मूला सीखने की। अब बारी है 3 थीटा के फॉर्मूला सीखने की। तो अब हम सीखते हैं 3 थीटास। क्या सीखते हैं? अब हम सीखते हैं 3 थीटास। 3 थीटा के फॉर्मूला सीखते हैं। ये नाउ लेट्स लर्न 3 थीटास। आइए 3 थीटास समझते हैं कि 3 थीटा के क्या फॉर्मूला होते हैं। 3 फॉर्मूला है मस्त एकदम। पहले फॉर्मूला लिखता हूं, उसके बाद प्रूफ बताऊंगा। यहां पे मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं। एक फॉर्मूला है sin 3 थीटा का, एकदम मस्त गुलाबी फॉर्मूला। दूसरा है cos 3 थीटा का और थर्ड है tan 3 थीटा का।
अगर तो अपने को 3 थीटा के 3 फॉर्मूला याद हो गए तो समझ जाना कि 3 थीटा में आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब। इसमें देखिए साइन वाले फॉर्मूले में क्यूब वाली टर्म पीछे थी, कोस वाले फॉर्मूले में क्यूब वाली टर्म पहले है। ठीक है ना। यहां पे भी 3 और 4 का खेल है, यहां पे भी 4 और 3 का खेल है। ठीक है। यहां पे बस थोड़ा सा ये है कि इसकी लुक जो है ना, ऊपर वाले की जो लुक है उसको बदल करके नीचे वाले की लुक यहां पे बनाई गई है। ठीक है। तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है और कोस 3 थीटा हमारा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा है। अभी के अभी देखो याद भी कर लिए, याद भी हो जाने चाहिए। मैं भी याद कर लेता हूं, आप भी याद कर लीजिए। साइन 3 थीटा कितना है भाई? देखो मैं देख नहीं रहा इस तरफ, एकदम याद करके बोल रहा हूं। साइन 3 थीटा कितना है मेरे साथ बोलिए? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और कोस 3 थीटा कितना है? कोस 3 थीटा है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है ना। और इन दोनों को डिवाइड करके tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है और वो मस्त फॉर्मूला बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहां पे देखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें दिखने में हल्का लेंथी जरूर लग रहा होगा, लेकिन मस्त है, सिंपल है, याद कर लेते हैं। tan 3 थीटा के फॉर्मूले में देखिए पहले tan के आगे 3, फिर tan के ऊपर 3 और फिर tan स्क्वायर के आगे 3। बड़ा मस्त है, याद रखना। ठीक है ना। यहां tan की 1 पावर, यहां 2 पावर, यहां 3 पावर। ठीक है जी। तो 3 tan थीटा है ना, देखो कितना मस्त है। 3 tan थीटा फिर माइनस है, नीचे ही माइनस ऊपर ही माइनस, 3 tan थीटा फिर माइनस है tan क्यूब थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा हो गया ना यार। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, क्लियर है एकदम। नीचे क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी के अभी प्रूफ अभी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले याद कीजिए। अभी के अभी इन फॉर्मूला को याद कीजिएगा, याद करने के बाद ही आगे मूव कीजिए। इनके प्रूफ तभी देखिएगा, इनके प्रूफ तभी देखिएगा जब आपको तीनों के तीनों फॉर्मूला याद हो जाएं। तीनों के तीनों फॉर्मूला याद हो जाएं तभी इनके प्रूफ आगे देखिएगा। मैं साइन 3 थीटा को प्रूफ करके बता रहा हूं कि साइन 3 थीटा का ये एक्सपेंशन, साइन 3 थीटा का ये जो राइट हैंड साइड जो लिखी है वो कैसे आई है। क्लियर है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा इज 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। आगे चलें, चलते हैं आगे। प्रूफ बता देता हूं, प्रूफ बता देता हूं। साइन 3 थीटा का बता देता हूं आपको। ठीक है ना। देखो साइन 3 थीटा देखना है ना आपको, आप मानोगे नहीं, देखोगे मुझे मालूम है। साइन 3 थीटा जो है इसको आप यूं लिखिए साइन 2 थीटा प्लस थीटा। क्या लिख दिया? साइन 2 थीटा प्लस थीटा। और ये हो गया साइन a प्लस बी जैसा। और साइन a प्लस बी को लिख सकते हैं साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। क्या लिख दिया? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है। अब आगे देखिए साइन 3 थीटा को लिखते हैं आगे। ये कितना हो गया? साइन 3 थीटा है भाई। ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये देखिए ये जो साइन 2 थीटा है मैंने आज ही सिखाया है, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है। और ये वाला जो कोस थीटा है इसको कर लिया कॉपी यहाँ पे। ठीक है जी। बीच में प्लस का निशान है। कोस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी सिखाया मैंने आपको, कोस 2 थीटा को साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और आगे है इनटू में साइन थीटा, आगे इनटू में साइन थीटा। ठीक है। तो साइन 3 थीटा देखिए क्या हो रहा है भाई, ये 2 साइन थीटा है, यूं का यूं लिख दिया। और ये जो कोस थीटा इंटू कोस थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जी। ये वाला जो साइन थीटा है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस 2
साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखिए जरा, 2 साइन थीटा इंटू 1 2 साइन थीटा हो गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन क्यूब थीटा हो गया, प्लस में साइन थीटा यूं का यूं, माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आपको दिखने में लग रहा है कि कई सारे स्टेप्स लग गए हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही लल्लू है, बहुत ही सिंपल है, एकदम सीधा सीधा हो रहा है सोल्व, कोई टेंशन नहीं लेनी। सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई किए और बिल्कुल लल्लू लाल कैलकुलेशन है, सीधा सीधा सोल्व होकर उत्तर आ जाएगा। देखिए आप इधर साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा देखिए, 2 साइन थीटा को देखिए और साइन थीटा को देखिए, 2 मैंगोज प्लस 1 मैंगो हो गए 3 मैंगो। ठीक है जी, माइनस के 2 बनाना और माइनस के 2 बनाना हो गए माइनस के 4 बनाना। तो यहां पे साइन 3 थीटा देखिए आपकी नजरों के सामने है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जैसा कि मैं चाहता था ले आया हूं। तो आज से पूरी दुनिया ये जानेगी कि साइन 3 थीटा हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, और वो हमने प्रूफ कर लिया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो साइन 3 थीटा को एकदम भन्नाट तरीके से याद रखा जाएगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हेंस प्रूव्ड। हमारी स्माइली ही हेंस प्रूव्ड का प्रतीक है, जहां स्माइली बना दी तो समझ जाना हेंस प्रूव्ड लिखा है। ठीक है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और बिल्कुल इसी प्रकार से कोस 3 थीटा का कैसे प्रूफ करेंगे? कोस 3 थीटा लिखेंगे, कोस 3 थीटा को फिर कोस 2 थीटा प्लस थीटा, फिर एक्सपेंशन करेंगे और कैलकुलेशन करते ही कोस 3 थीटा का भी ये वाला प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल उसी प्रकार से टेन 3 थीटा का भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैं आपको कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा के प्रूफ होमवर्क में दे रहा हूं। इन दोनों के जो प्रूफ हैं, इसका जो प्रूफ है वो है आपका होमवर्क, और इसका जो प्रूफ है वो भी आपका होमवर्क है। पिछली क्लास में जो सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे वो सवाल मैंने देखे हैं कमेंट बॉक्स में। एक बच्चे ने तो ये लिखा हुआ कि मैंने इतनी मेहनत से किया है, लिंक भेजा कि प्लीज़ मेरा देख लेना। बेटा आपका बिल्कुल सही एकदम सॉल्यूशन था और बहुत शानदार तरीके से आपने किया था, मज़ा आ गया। अभी होमवर्क डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा बच्चों ने क्या क्या किया है। बड़ी मज़ेदार सी कमेंट्स हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता। सबके मैंने देखे सॉल्यूशन, कुछ लोगों ने आंसर लिखे हैं, कुछ लोगों ने पूरा सॉल्यूशन लिखा है, कुछ लोगों ने लिंक भेजा है, कुछ लोगों ने टाइप कर दिया है। जिसने जो भी किया है, मेहनत की है, एफर्ट की है, ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, और ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप एकदम भन्नाट सीख लेते हो तो मैथ्स हो जाएगा आपका गुलाम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दोनों होमवर्क करने हैं आपको। कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा खुद प्रूफ करना है, और अगर आपसे खुद प्रूफ हो जाए तो लिखना कोस 3 थीटा डन, टेन 3 थीटा डन। इसका मतलब मैं समझूंगा दोनों आपने प्रूफ कर लिए हैं। और अगर नहीं होता है तो लिख देना कोस 3 थीटा नोट डन, टेन 3 थीटा नोट डन। मैं देखूंगा कितने कमेंट्स डन वाले हैं, कितने मेरे ऐसे शेयर हैं जो कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला खुद ब खुद उड़ा पा रहे हैं। ठीक है, लिख देना उड़ा दिए दोनों फॉर्मूले, तो मैं समझ जाऊंगा तुमने भन्नाट प्रूफ कर दिए हैं। तो तीनों के तीनों फॉर्मूला अभी के अभी याद कीजिए, अभी याद करने के बाद ही इस सेशन में आगे मूव कीजिएगा। तो 3 थीटास और 2 थीटास का आज हम लोगों ने पूरा एकदम खोल करके डिटेल में देख लिया कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अभी इन फॉर्मूला पे बेस्ड देखिए जरा कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। एक बड़ा सिंपल सा सवाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमसे होगा कि नहीं होगा। सवाल ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 10 22.5 degrees, 10 22.5 degrees. Find the value of 10 22.5 degrees. 10 22.5 degrees की आप मुझे वैल्यू निकाल के दिखाइए। इसको खुद अटेम्प्ट करें, अगर हो जाता है तो उसका आंसर या सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं होता है तो भाई सॉल्यूशन देखें, और सॉल्यूशन के बाद आप समझने का प्रयास करें कि कैसे मैंने वैल्यू निकाली है। और सॉल्यूशन के बाद अगर आपसे हो जाए तो भी कमेंट करें कि ये सॉल्यूशन के बाद आपको समझ में आ गया। मुझे ये समझ में आ जाएगा उससे कि सॉल्यूशन के बाद कितने लोगों को समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो 10 22.5 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। 10 22.5 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। अभी निकाल देते हैं भाई, टेंशन नहीं लेने का।
10 22 एंड हाफ डिग्रीज की वैल्यू मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालने वाला हूं। वी नो दैट 10 2x इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। वी नो दैट 10 2x इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है हर x के लिए वैलिड होता है जो इसको डिनोमिनेटर को जीरो ना करे और 10 को डिफाइन रखे। ठीक है ना, उस हर x के लिए वैलिड होता है ये। तो मैं अगर पुट कर दूं इसके अंदर x इक्वल टू 22 एंड 1/2 डिग्रीज, तो पुट किया जा सकता है। जब x को 22.5 डिग्रीज पुट करते हैं तो यहां 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 45 डिग्रीज। ध्यान दें x मेरा यहां पे, देखिए x मेरा यहां पे 22.5 डिग्रीज है, तो डबल करेंगे तो 45 डिग्रीज हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 45 डिग्रीज। ठीक है, 210 x मेरा कितना है 22.5 डिग्रीज। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, x कितना है 22.5 डिग्रीज। ठीक है, मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला में फिट कर दिया, इस फॉर्मूला में से पकड़ के 22.5 डिग्री को फिट कर दिया x की जगह पे। ठीक है जी, और मेरे को क्या निकालना है, 10 22.5 डिग्रीज निकालना है। मैंने मान लिया कि लेट 10 22.5 डिग्रीज इक्वल टू t। मैंने क्या मान लिया, t मान लिया इसको। ठीक है, 10 22.5 डिग्रीज को t मान लिया मैंने। तो मुझे क्या निकालना है, 10 22.5 डिग्रीज निकालना है, मतलब मेरे को t निकालना है। क्या निकालना है, t निकालना है मेरे को। अभी निकालते हैं। यहां देखिए 1045 कितना होता है 1, 1045 की जगह 1 लिख दिया। 1045 कितना होता है 1, 1045 की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, यहां पे देखो 2 लिखा है 2, और 2 10 22.5 डिग्री, 2 10 22.5 डिग्री, तो 10 22.5 डिग्री t है, तो ये होगा 2t। कितना होगा, 2t हो गया, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। 10 22.5 डिग्री कितना है, t है, तो t का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है एकदम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर 2t हो गया, टी स्क्वायर को उधर ले गए, टी स्क्वायर प्लस 2t, 1 को उधर ले गए, -1 इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू निकाली, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो यहां से t की वैल्यू हो गई -2 प्लस माइनस, ये √8 है, √8 2√2 होता है, डिवाइड बाय 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो t की दो वैल्यू आई। एक तो आई -1 माइनस √2, और दूसरी वैल्यू आई -1 प्लस √2। मैं यहां पे कहता हूं t की जो दो वैल्यू आई है उसमें से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, और t की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि t मेरा 10 22.5 डिग्री है, और 22.5 डिग्री पे 10 पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान से सुनिए। 22.5 डिग्री पे 10 पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि 10 जो है 22.5 डिग्रीज पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, 10 भी पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए 10 वहां पॉजिटिव होगा, मतलब t पॉजिटिव होगा, t पॉजिटिव होगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे को रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू मैंने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये वाली वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, √2 की लगभग वैल्यू 1.414 होती है, 1.414 में से 1 माइनस करते हैं तो 0.414 फिर भी आता है, ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो t की जो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है वो है -1 प्लस √2। t की वैल्यू जो एक्सेप्ट करनी है, t की वैल्यू जो एक्सेप्ट करनी है वो है -1 प्लस √2। -1 प्लस √2 लिख दीजिए, या √2 -1 लिख दीजिए, एक ही बात है। और t मेरा क्या था, t मेरा था 10 22.5 डिग्रीज, तो 10 22.5 डिग्रीज मैंने निकाल दिया, √2 -1 कितना आया, √2 -1। एक बात आपको बता दूं कि 10 22.5 डिग्रीज आ गया। 22.5 डिग्रीज को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं
तो π/8 रेडियन होता है। 22.5 डिग्रीज को यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप रेडियन में कन्वर्ट करके देखना, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये π/8 रेडियंस होता है, ठीक है। तो 1022.5 डिग्री को 10π/8 रेडियंस भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू है वो हुई √2 - 1। कितनी हुई? √2 - 1। √2 - 1 और 1/√2 + 1 एक ही चीज होती है। 1/√2 + 1 को ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। √2 - 1 को 1/√2 + 1 लिख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं 1022.5 डिग्रीज को आप कोट 67.5 डिग्रीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोट 67.5 डिग्रीज। और 10π/8 को आप बोल सकते हैं कोट 3π/8। 10π/8 को कोट 3π/8 बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं ये भी बता देता हूं। जो 10π/8 है इसको लिख सकते हैं कोट π/2 - थीटा। कोट π/2 - थीटा tan थीटा होता है, तो 10π/8 को कोट π/2 - π/8 लिख सकते हैं। और ये एलसीएम लेने के बाद आ गया 4π - π, तो यहां से आ गया कोट 3π/8। तो क्लियर है एकदम, 10π/8 को कोट 3π/8 लिख सकते हैं। 10π/8 को कोट 3π/8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1090 - थीटा = कोट थीटा होता है, कोट 90 - थीटा = tan थीटा होता है। इन बातों का प्रयोग करके मैंने लिखा है। 10 22.5 डिग्री को कोट 67.5 डिग्री लिख सकते हैं। 10π/8 को कोट 3π/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से जो 1022.5 डिग्रीज की जो वैल्यू आई है, 1022.5 डिग्रीज की जो वैल्यू आई है, जेई की प्रिपरेशन करने वाले, एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको याद रखते हैं। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं, लर्न फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको याद करें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको याद करें, ठीक है। 1022.5 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोट 22.5 डिग्रीज की वैल्यू बताइए, कोट 22.5 डिग्रीज की वैल्यू, तो 10 वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। तो 10 का रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 + 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 + 1 आ जाएगा। और कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी √2 + 1। क्या मिल जाएगी अपने को मिल जाएगी √2 + 1, ठीक है। √2 + 1 हो गई कोट 22.5 डिग्रीज की वैल्यू। कोट 22.5 डिग्रीज को कोट π/8 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कोट π/8। तो ये वाली वैल्यू भी अपन याद रख लेंगे। 1022.5 डिग्रीज √2 - 1 होती है और कोट 22.5 डिग्रीज √2 + 1 होती है। ये दो खूबसूरत वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, याद हो जानी चाहिए। आई होप हो गई होंगी। और अगर इतना आज का सफ़र जो भी रहा फॉर्मूलों का, वो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं तो एकदम मस्त आपका इसका मतलब लेक्चर गया है। और आज के इस लेक्चर को समाप्त करने का टाइम आ चुका है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि फॉर्मूला एकदम मस्त याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए, एकदम याद होने ही चाहिए, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। सारे फॉर्मूला याद करें, सारे फॉर्मूला याद हो जाते हैं। मुझको एक बार ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सारे फॉर्मूला आपने भन्नाट तरीके से याद कर लिए, ताकि मुझको एक सेटिस्फेक्शन रहे कि मेरे बच्चों ने सारे फॉर्मूला याद कर लिए हैं। तो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल कराया था, ये वाला सवाल। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है 1। लास्ट क्लास में मैंने 2 - 1 वहां पे रह गया था, 2 - 1 नहीं किया था। 2 - 1 करके उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। वो -1 जल्दबाजी में छूट गया था, -1 को लिख लीजिए। 2 - 1 इसका आंसर कितना आएगा? 1। और मुझे मजा इस बात में आया कि इस सवाल का आंसर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड से दिया है, तो एकदम मस्त। और इसका सबसे शानदार, एक बच्चे ने टाइप करके इसका मुझे सोल्यूशन दिया, वो मुझे सबसे शानदार लगा। और वो जो सोल्यूशन था उसने क्या किया, उसने बोला कि ये जो है ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन उसने लिखा और उसके बाद उसका जो आंसर आया वो दूसरे स्टेप में ही आंसर आ गया, ठीक है। इसका जो एक और मस्त तरीका आपके सामने है कुछ इसी तरीके का, वो भी मैंने लिख दिया है।
साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स जो है साइन स्क्वायर एक्स को राइट में लेकर के गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बराबर हो गए। तो मैंने क्या किया, ये जो क्वांटिटी की जो वैल्यू निकालनी थी इसमें से कोस की पावर 6x को कॉमन ले लिया। कोस की पावर 6x को कॉमन लेने के बाद ये आ गया, ठीक है। ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब लिख दिया और ये कोस की पावर 6 थीटा कॉमन है ही, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना, थीटा है यहाँ पे। तो कोस की पावर 6 थीटा को लिखा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और इसको यूं का यूं, और कोस स्क्वायर थीटा मेरा साइन थीटा है ना। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है क्या, अच्छा थीटा और एक्स है, यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, ये लिखिए थीटा, ठीक है जी। हाँ, तो मेरा जो कोस स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया तो साइन क्यूब थीटा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा प्लस 1 क्यूब हो गया। अब आगे बड़ा सिंपल है, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब है, तो साइन थीटा को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का क्यूब। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब आंसर आ गया 1, ठीक है। एक बच्चे ने डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिया था, बोला कि ये जो है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है। वो सॉल्यूशन मेरे को सबसे अच्छा लगा और मैं अप्रिशिएट करता हूं इस तरीके के सॉल्यूशन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इससे मुझे ये गारंटी मिल जाएगी कि आप बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हो, और जितना अच्छे से आप सीखोगे उतना ही 2 गुने अच्छे तरीके से सिखाने की मैं कोशिश करूंगा और आपको भन्नाट तरीकों के सवाल करवाऊंगा, ठीक है। एक सवाल और मैंने होमवर्क में लिखा था, आपके सामने है, वो मुझे लगता है अभ्यास वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट कुछ लोगों ने उसका आंसर किया और बोला कि हाँ हमने कर लिया है, तो अच्छी बात है, एक बार वापस प्रैक्टिस हो गई। ये वाला जो सवाल है इसका सलूशन मैंने एकदम आपके लिए सामने लिखा है, इसका करेक्ट आंसर 3/4 होगा। सलूशन आपके सामने मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। कई सारे लोगों ने 3/4 अपना आंसर दिया है, मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि आप लोग होमवर्क का सवाल ईमानदारी से सोल्व करते हो। तो होमवर्क में मैंने डिस्कस कर दिया, तो आज के इस लेक्चर को ख़त्म करने का समय आ चुका है। जैसा कि हम हमेशा ख़त्म करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ, आज हम एक मोटी सी मुस्कान के साथ आज के हमारे इस लेक्चर को अलविदा कहते हैं। मुस्कुराते रहिएगा, मुस्कुराना ना छोड़िएगा, और कोई अगर मुस्कुराना छोड़ चुका हो तो उसको हंसाना ज़रूर है। ये दुनिया हंसने हंसाने का एक मेला है, और इसमें हम हंसते हंसते तो नहीं आए थे, रोते रोते आए थे, लेकिन हंसते हंसते ज़रूर रहें और हंसते हंसते यहाँ से ज़रूर जाएंगे। हंसने हंसाने में ही ज़िंदगी का असली मज़ा है, तो इसलिए अपने आसपास के लोगों को खुश बना करके रखें और ख़ुद को बहुत पॉजिटिव बना करके रखें। और आप लोगों में बहुत ताकत है, हर ह्यूमन बीइंग में बहुत कुछ चेंज करने की बहुत कुछ ताकत है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा है भी, ठीक है। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ताकतवर हो और मैथ्स को फोड़ सकते हो, तो इसलिए जुट जाइए काम करने में, बहुत कुछ बदला जा सकता है और मैथ्स हो जाएगा आपकी मुट्ठी में, मैथ्स की माया को आप जान लेंगे। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।